अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ फ़ेरोज़ एंड ये क्लास नंबर 11 है। स्टार्ट करते हैं। एंड आप सबको एक और बात बताऊं, अभी हमारा नेटवर्क का सेशन ही स्टार्ट हुआ, इसके बाद टाइपिंग की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे। टाइपिंग की आपको स्किल्स वगैरह बताऊंगा एंड उसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है। सिर्फ 2 दिन मैं आपको बताऊंगा कि वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। आप जाते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, वहाँ जाके जो है डिग्री हासिल करते हैं। टाइपिंग की भी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती, जस्ट आपको चेक करना होता है कि आपकी टाइपिंग की स्पीड कितनी है, ताकि आप फुर्ती के साथ काम कर सकें। CBS बाय फ़ेरोज़ खान। तो CBS क्या है? CBS स्टैंड फॉर सर्कुलर बेस स्टेशन। पुराने वक्तों में होता क्या था कि टेलीफोन होते थे जिन्हें ऑप्टिकल फाइबर्स के ज़रिए जो है कम्युनिकेट करवाया जाता था। क्लियर हो गया आप सब लोगों को, मुझे उम्मीद है। बात को दरअसल गौर से समझिएगा, ठीक है। हैकर या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कोई भी हो, वो सब कुछ नहीं जानता। आपको पहले भी मैंने बताया था, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन वो काफ़ी चीज़ों के बारे में ये जानता ज़रूर है कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो एक मोबाइल फ़ोन है, इसे मैं पहले जूम कर लेता हूँ फुल। एक मोबाइल फ़ोन है आपके पास, ये मोबाइल फ़ोन है, ये हार्डवेयर है, ठीक है। इसे आप छू सकते हो, इसे हार्डवेयर कहते हैं। मोबाइल फ़ोन के अंदर 2 सेशन होते हैं, एक होता है पावर सेशन, एक होता है नेटवर्क सेशन। पावर सेशन के अंदर CPU, इसे CPU कहा जाता है, ये चिप को। ये जो चिप होती है ये CPU होता है, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब ये कितनी रैम पिएगा, फ्लैशबैक कैसे देगा, 0-1 के अंदर ये जवाब आपको कैसे देगा, एंड कैसे जो है इसने कम्युनिकेट करवाना है, कैसे रिंग टून देनी है, कहाँ से इसने पावर लेनी है, कहाँ से इसने पावर आगे सप्लाई करनी है, सारा कुछ इसके हाथ में होता है। और इसे ये कनेक्ट होती है पावर IC के साथ, पावर IC, ठीक है। एंड फिर ऊपर वाले केस के अंदर हमारे पास आ जाता है नेटवर्क सेशन। नेटवर्क सेशन के अंदर ये होता है कि नेटवर्क का जो ऑन ऑफ स्विच होगा वो कहाँ पर होगा, उसका एंटीना स्विच होगा वो कहाँ पर होगा, इसका नेटवर्क IC कहाँ पर होगा, इन्हें हदायत यही भेजता है, जिसे CPU कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। यही जो है पूरे हार्डवेयर को जो है हदायत भेजता है और सारा प्रोसेस वगैरह यही करवाता है, और इसी के ऊपर सारा कुछ जिम्मा होता है, इसी का सारा जिम्मा होता है। एक सिनेरियो लेते हैं कि एक हार्डवेयर है, एक CPU है, इसे पावर दी गई है। पावर देने के बाद इसने पावर को कंज्यूम किया, कितनी रैम लेनी है इसने वो चेक किया, इसने फ्लैश आपने लाइट ऑन करनी है तो वो इसने स्पीकर देना है, वाइब्रेट करना है वगैरह वगैरह। सारा काम करने के बाद जब आप किसी को कॉल करते हैं तो कॉल करने के बाद ये हदायत जारी करता है, वो जाती है सबसे पहले नेटवर्क IC के पास। इस नेटवर्क IC के पास आपको बताया मैंने, कहाँ गई है ये नेटवर्क IC, ये पड़ी है नेटवर्क IC। इस नेटवर्क IC के पास जाएगी। नेटवर्क IC के पास जाने के बाद ये जाएगी एंटीना के पास, एंटीना स्विच। मोबाइल फ़ोन के अंदर एक एंटीना होता है जो सिग्नल वगैरह जो है आगे फेंकता है, जिन्हें EMW कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो फेंकता है, वो दिखती कैसी है वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये एंटीना के पास जाता है, एंटीना आगे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा कर देता है, ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये कहाँ जाती हैं ये सारा बताता हूँ। अब बात करें अगर एंड्रॉयड फ़ोन की या एप्पल फ़ोन की, कोई से भी फ़ोन की, तो उसके अंदर भी नीचे वाला सेम सेशन होता है, ठीक है। 2 सेशन होते हैं, एक सेशन होता है पावर का सेशन, P से डिनोट कर रहा हूँ उसे मैं, और दूसरा सेशन होता है हमारे पास नेटवर्क का सेशन, जिसे N से डिनोट कर रहा हूँ। नेटवर्क सेशन के अंदर एंटीना आता है, GPS का एंटीना। जो लेटेस्ट फ़ोन है उनके अंदर GPS होता है। आपको बताया था कि GPS ऑफ रखा करें, बार बार बताता हूँ इस वजह से, तो आगे आप लोग समझा करें चीज़ को। और नीचे होता है पावर सेशन। पावर सेशन के अंदर ये सारा कुछ बताया जाता है कि कहाँ से पावर कंज्यूम करेगा, कहाँ पे भेजेगा वगैरह वगैरह, विद द हेल्प ऑफ CPU। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो यही था। अब हुआ क्या कि एक फ़ोन ने दूसरे फ़ोन से अगर कनेक्ट होना है, तो अभी नेटवर्किंग की क्लास नहीं स्टार्ट हुई, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करेगा इस तरह से। वो वेव्स जो हैं जाएंगी, कहाँ पर जाएंगी, कैसे जाएंगी, और दूसरे फ़ोन को कनेक्ट करेंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत के अंदर। दूसरा उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसकी पकड़ेगा एंड उसे रिवर्स करेगा 0-1 के अंदर। अभी आपको समझाता हूँ। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि टावर क्या होता है। देखिए, टावर का मतलब होता है खंबा। अब खंबे वैसे कई किस्म के होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर टावर्स हैं। पूरी दुनिया के अंदर टावर का जो है कि जाल बिछाया गया हुआ, ठीक है, ताकि आप लोग कम्युनिकेट कर सकें। सेल टावर जो है इसे सर्कुलर बेस स्टेशन कहा जाता है। ये यूज़ होता है EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वन साइड टू अनदर साइड ट्रांसफ़र करने के लिए। ये होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इनके अंदर जो है आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। और मोबाइल फ़ोन के अंदर भी एक एंटीना होता है, आपको मैंने बताया। वो एंटीना जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करता है। वो करता कैसे है? सबसे पहले आप किसी को कॉल करते हैं तो आपको आवाज़ आती है टू टू टू
ऐसी ऐसी आवाज़ आपको आती है, किसी को भी आप कॉल करें। अब तो लोगों ने गाने वगैरह या नात वगैरह लगा दी है कंपनी ने कि आपको टू टूर सुननी ना पड़े। वो असल में होती क्या, वो प्रोसेस हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल कि किसी को कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपने जो डेटा भेज रहे हैं वो 01 के अंदर जा रहा होता है, 01 01 01। इसे समझने से पहले मैं आपको बाइनरी सिस्टम को समझाऊंगा, मतलब इंटरनेशनल मेमोरी यूनिट। 1 बिट हमारे पास होता है बाइनरी डिजिट, इसे बाइनरी डिजिट कहा जाता है। और इसी तरह से जब 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट जब हमारे पास होंगे, 8 बिट, तो 1 बाइट बनेगा हमारे पास। और इसी तरह से 1024 जब बाइट्स होंगे हमारे पास, ठीक है, 8 बिट्स होता है 1 बाइट के, एंड 1024 बाइट्स जब बनेंगे वो हमारे पास होगा 1 KB के। 1 KB क्या है, किलो बाइट। आप कहते हैं कि मेरे इंटरनेट की स्पीड KBs पे आ रही है, तो एक्चुअल में वो 1024 बाइट्स आ रही होती है, 1 KB बनता है। इसी के साथ अगर बात करें 1024 KBs की, तो ये 1 MB बनता है, जिसे मेगाबाइट कहा जाता है। ठीक है, आप कहते हैं कि मेरे फ़ोन के अंदर 1 MB की स्पीड आ गई है, तो 1024 KBs की स्पीड आ रही होती है। 1024 MBs की स्पीड आ रही हो तो 1 GB की स्पीड आ रही होती है। लेकिन ये कंज्यूम हो जाता है कि हार्डवेयर बनाने के लिए। एक हार्डवेयर बनता है तो उसके बैकग्राउंड में भी 01 की कोडिंग होती है, जिसके अंदर बताया जाता है कि किस तरह से क्या चीज़ होगी। फॉर एग्जांपल 2 GB का मेमोरी कार्ड होता है, 3 GB का, 4 GB का। एक हार्ड डिस्क की बात करें तो TB के हिसाब से भी होती है हार्ड डिस्क, PB पीटाबाइट के हिसाब से भी होती है। 1024 GB जब गैगाबाइट इसे कहा जाता है, 1024 गैगाबाइट जब बनेंगे तो 1 TB बनेगा, 1 TB की हार्ड डिस्क होती है, आपने कभी देखा हो मार्केट में जाके अगर। एंड 1024 TB हमारे पास इक्वल होता है 1 PB, जिसे पीटाबाइट कहा जाता है। इसी तरह से यहाँ तक इनफ है, आगे पढ़ लें तो बेहतर है। ठीक है, 1024 PB 1 एक्साबाइट के बराबर होता है, एंड ज़ेटाबाइट, योटाबाइट एंड ब्रोंटोबाइट के बराबर होता है। तो पढ़ लेना, यहाँ तक वैसे इनफ है। टावर की जो है आगे इकसाम भी होती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही खंभा है जो आपको आपकी कम्युनिकेशन आपकी करवा रहा है, तो इनकी जो है अलग-अलग इकसाम भी होती हैं, जैसे कि मोनोपोल टावर, सेल्फ सपोर्ट टावर, उसके बाद आता है जी कैमोफ्लेज टावर्स एंड सेलफोन टावर्स एंड गाइड टावर्स। तो ये टावर्स होते हैं, इनका एक्चुअल में काम क्या होता है आपने ऊपर पढ़ लिया है। ये क्या करते हैं, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं ये टावर्स। अब टावर्स की जो है इनकी फैसिबिलिटी के ऊपर सारा इंसार होता है कि किस हद तक जो है ये कंज्यूम कर सकते हैं रेडियस को। रेडियस क्या होता है कि दूर दराज तक कोई चीज़ अगर आ रही है तो उसे बताते हैं ये टावर्स कि दूर दराज तक ये चीज़ हमारे करीब आ रही है। एक मोबाइल फ़ोन के ज़रिए दूसरे मोबाइल फ़ोन को कॉल की जाती है, तो कैसे की जाती है मैं यहाँ पे बात करूँगा। एक आपके पास सेल फ़ोन है, आप कहते हो कि हमारा मोबाइल फ़ोन गुम हो गया, उसे ट्रेस करवाना है, ये मैं बात भी आपको क्लियर करूँगा। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, एक मेरे मोबाइल फ़ोन से कॉल करनी है इस मोबाइल फ़ोन पे कॉल करनी है, तो मेरा मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करेगा। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक टावर के पास जाएंगी। टावर का क्या काम होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पकड़ना और आगे भेज देना। ये जो भी आपके इर्द गिर्द जितने भी आपके किसी भी इलाके में रह रहे हो, किसी भी शहर में रह रहे हो, किसी भी सूबे में रह रहे हो या कहीं पे भी रह रहे हो, वहाँ पे टावर होता है। टावर जो क्या करता है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पकड़ता है, पकड़ने के बाद फर्दर इसके जो भी करीब टावर होता है उसे भेज देता है। इसके करीब टावर ये है, फॉर एग्जाम्पल इसे भेज देगा, इस टावर के पास भेजेगा, ये टावर आगे फर्दर भेज देगा किसी और टावर के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। ये टावर इसी तरह टावर से टावर टू टावर कर करके एक बार ये जाएगा मोबाइल स्विचिंग सेंटर के टावर के पास, जो मेन टावर होता है। वहाँ पर सारा आपका रिकॉर्ड वगैरह होता है कि आपको किस नंबर से कॉल आ रही, मतलब आपका नंबर अब कौन सा है, जैज़ है, जोंग है, टेलीनॉर है, जियो, आईटेल, कौन सी सिम है, वो कौन से नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है, नेटवर्क को देखा जाता है। आप कहते हैं कि मोबाइल को ट्रेस करवाना, मोबाइल को ट्रेस नहीं करवाया जाता, अंदर जो सिम होती है उस नेटवर्क को ट्रेस करवाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सारा आपका कैलकुलेट आके होता है कि कहाँ से कॉल आ रही है, कहाँ से आगे जाएगी। ठीक है, ये आगे ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि टावर का तो काम यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना। अब जैसे ही मेन टावर के पास गई, मतलब मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास वो कॉल आपकी गई, वो आगे फर्दर टावर के पास आगे भेज देते हैं, जो भी उसके करीब होता है राउंड टावर में, उस टावर के पास गई, एंड वो टावर आगे फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फेंक रहा होता है, वो आगे कहीं और फेंक देता है, जो भी ऐसे टावर मिलते जाते हैं। एंड इसी तरह से वो लास्ट वाली मोबाइल फ़ोन की तरफ पहुंचती है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दोबारा कन्वर्ट हो जाती है डिजिटल फॉर्म के अंदर, 0101 के अंदर। 01 के अंदर कैसे, मैं अभी आपको दोबारा एक बार रिव्यू करवा देता हूँ
यहाँ पर 0101 के अंदर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है आप लोगों का। ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर पैदा हो जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो आपको दिखाई गई हैं, ठीक है। ये वाली वेव्स, ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि विजिबल नहीं होती है आम आँख से। ये वेव्स पैदा हो रही होती हैं। अब मिलिट्री की बात की जाए या आर्मी की बात की जाए तो उनके पास भी टावर होते हैं, आपने देखे होंगे, वो बाज़ औक़ात घूम रहे होते हैं क्योंकि ये पार्टिकुलर चीज़ के हिसाब से रेडियस कवर करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कोई दुश्मन वगैरह तो नहीं आ रहा। इसी तरह से ये टावर्स भी होते हैं जो सिग्नल्स को पकड़ते हैं और आगे भेजते रहते हैं, ठीक है। जिस तरह अभी मैंने आपको एक बताया है इस कहानी के बारे में, इसके बारे में जो मैंने आपको बताया, तो ये टावर्स भी क्या करते हैं, सिग्नल्स वगैरह पकड़ते हैं, आगे भेजते रहती हैं। अब मानकर चलते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका एक मोबाइल फ़ोन है, वो गुम हो गया। इसे मैं सारा रिमूव करके सही तरीके से आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपका एक मोबाइल फ़ोन है, वो गुम हो गया, ठीक है। ये मोबाइल फ़ोन है यार गलत बन गया फिर से। एनीवे इसे इग्नोर करना है यार, इसे मैं रिमूव करके दोबारा से बना देता हूँ एक सेल फोन। अब फॉर एग्जांपल आपका ये मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन जो है आपका गुम हो गया। आप इसे कहते हैं कि भाई ट्रेस करना है, ठीक है। एक्चुअल में मोबाइल को ट्रेस नहीं किया जाता, अंदर जो सिम होती है उसे ट्रेस किया जाता है, उस सिम के नंबर को ट्रेस किया जाता है। अब होता क्या है कि कंपनी मोबाइल के साथ IMEI नंबर भेजती है साथ। वो IMEI नंबर एक कंपनी अपने पास रख लेती है एज अ रिकॉर्ड, मतलब कि ये IMEI नंबर हमने बेच दिया है इस डिस्ट्रीब्यूशन पे, इस अदारे पे, इस कंपनी के पास, इस बंदे को बेच दिया। अब वो दुकानदार से आप जाके खरीदते हैं, वो आपको IMEI नंबर भी साथ देते हैं। मोबाइल के अंदर होता है, आप दबाएंगे *#06#, ये आप अभी डायल करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा आपका IMEI नंबर। वो IMEI नंबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेके जाता है आपकी। वो बाज़ का तो कुछ केसेस होते हैं साइबर क्रिमिनल्स वो IMEI नंबर को ही चेंज करवा देते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों चेंज करवाते हैं। IMEI नंबर जैसे ही आपकी तरफ कोई कॉल आती है या किसी तरफ कॉल जाती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं। आपको मैंने बताया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस टावर पर जाती हैं, वो टावर्स को कुछ नाम दिए गए होते हैं। फॉर एग्जांपल इस टावर का नाम है 201, ठीक है, इग्नोर करना है ऐसे ही है। इस टावर का नाम है फॉर एग्जांपल 101, इस टावर का नाम 101 है। तो ये टावर्स को पकड़ा जाता है कि लास्ट टाइम इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस टावर से पकड़ी हैं, किस टावर को जो है इसने कैप्चर किया था लास्ट टाइम। इसके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई थी इस नंबर के थ्रू, इस नंबर ने कहाँ पर कॉल की थी। फॉर एग्जांपल इस मोबाइल से, यार ये सारा जो है ना मुझे थोड़ा रिमूव करना पड़ना है। बहरहाल मैं आपको समझा देता हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं आपको इन डेप्थ समझाऊँ, क्लियर करके समझाऊँ। हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है और ये एक और मोबाइल फ़ोन है, बल्कि इसका आपको आगे समझाता हूँ, आगे मैंने बताया। फ़िलहाल के लिए आप यही जान लें कि मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास जाती है आपकी, वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। अब एक है आपके पास मोबाइल फ़ोन, आप किसी को कॉल करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आगे जाती हैं पार्टिकुलर टावर के पास, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टावर के पास जो हैं ये जाती हैं, ठीक है। अब आसपास कोई भी टावर होगा आपके इर्द गिर्द, उस टावर के पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चली जाएंगी, क्योंकि ये खींच रहा होता है, रेडियस खींच रहा होता है। ये जैसे ही खींचता है ये अपने आगे फर्दर भेज देता है किसी और टावर के पास जो भी इसके इर्द गिर्द होता है। इसी तरह से टावर टू टावर कनेक्शन बनता जाता है। वो एक बार चला जाता है मेन स्विचिंग टावर के पास, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास। तो वो आगे आपकी जो है कॉल वगैरह उस फर्दर आगे टावर्स की तरफ कनेक्ट करवा देते हैं। फिर इस तरह दूसरे टावर पे कनेक्ट होता है, इसी तरह फिर एक और टावर से कनेक्ट होता है। कनेक्ट होने के बाद आप किसी शहर के अंदर हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस मोबाइल फ़ोन की तरफ पहुंचती हैं, वो दोबारा इसे कन्वर्ट कर देता है 0101 के अंदर, जिसकी वजह से कॉल आप अटेंड करके गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं अपनी। एक टावर जो है वो 3 टाइप से रेडियस कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था कि ये एक मिलिट्री का एक टावर है। ये बाजू का तो आपने देखा होगा, ये घूम रहा होता है। घूम इस वजह से रहा होता है क्योंकि रेडियस कैप्चर कर रहा होता है। एक टावर जो है एक सर्कल के अंदर, अब ये सर्कल भी मेरे से सही नहीं बन रहा है यार। ये वैसे तीसरी चौथी बार ये क्लास बन रही है। पहले तो था एक मसला हुआ था कि ब्लैक स्क्रीन हो गई थी, समझ नहीं आएगा आपको। ये कवर करता है 360 डिग्री तक का एरिया। ये इसे कहा जाता है रेक्टेंगुलर टावर, इसे रेक्टेंगुलर एंटीना कहा जाता है, ठीक है। और इसे कहा जाता है सर्कुलर एंटीना। एक टावर के ऊपर ये लगे होते हैं, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पकड़ रहे होते हैं, आप भेज रहे होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ इस टावर के बारे में, आप इसका समझ के सबका ही समझ जाओगे आप इस टावर के बारे में।
अब ये जो हैं लगे हुए हैं एंटीना, ये जस्ट 120 डिग्री तक का जो है कवर करेंगे एरिया, 120 डिग्री। एंड यहाँ पर जो एंटीनास वगैरह इसके लगे हुए हैं ये वाले, ये 120 डिग्री तक का एरिया कवर करेंगे। एंड इसी तरह से जो ये टावर वगैरह लगे हुए हैं आपको नज़र आ रहे हैं एंटीना, तो ये इसी तरह से 120 डिग्री का जो है एरिया कवर करेंगे। तो इसी तरह से मैं अगर आपको समझाऊँ, 120 डिग्री का एक एरिया कवर किया, एंड फिर 120 डिग्री का एक और एरिया कवर किया, एंड 120 डिग्री का फिर एक और एरिया कवर किया। तो टोटल मिला के 360 डिग्री का जो है ये एक पूरा एरिया कवर करते हैं ये टावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पकड़ते हैं एंड आगे भेज देते हैं। अब आपके इर्द गिर्द जितने भी टावर हैं वो इसी तरह से काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि आपको जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही होती है इस रेडियस के अंदर, इस ये फॉर एग्जांपल ये एक इलाका या एक कॉलोनी है, यहाँ से जितनी भी आएंगी एक टावर के पास, टावर इस एरिया को पकड़ेगा, सिग्नल को पकड़ेगा, आगे फर्दर किसी टावर के पास सेंड कर देगा। वो टावर भी आगे एक सर्कल की तरह काम करेगा। एंड जैसे ही करते 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 एक मेन मोबाइल स्विचिंग टावर की तरफ पहुंचेगा तो यहाँ पर सारा रिकॉर्ड होता है कि आपकी कॉल, आपको लास्ट टाइम किस टावर ने आपको सिग्नल प्रोवाइड किया, किस टावर ने जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पकड़ा है। ठीक है, बंदा ट्रेस किया जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, के टावर ही आपको बताते हैं कि ये नंबर है इस मोबाइल का, ये IMEI नंबर है, जो जैसा मैंने आपको बताया कि IMEI नंबर है और ये उसके अंदर नंबर है। आई मीन टू से कि इसका एक पार्टिकुलर IMEI नंबर है, जैसे कि 1 होता तो काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 13 हिस्सों का होता है, 1 2 3 4 5 6। इसका भी एक नंबर है जिसे कहा गया है 8 9 10 11 एंड 12। अब इनके ऊपर जितनी भी सिमें डलेंगी, आपका जो भी नेटवर्क डलेगा वो जस्ट आपको आगे बताएगा कि आपका मोबाइल गुम हो गया। आपका अगर मोबाइल गुम हो गया तो आप IMEI नंबर देते हो जाके इस डिपार्टमेंट को, मोबाइल स्विचिंग सेंटर में जो बंदा होता है वो आपका फर्दर चेक करता है कि लास्ट टाइम इस IMEI नंबर पर क्या जैज़ की सिम कोई डली है। ठीक है, जैज़ के अलग टावर हैं, जोंग के अलग टावर हैं, कंपनी है ना, क्योंकि कंपनी अलग टावर लगाती है, खंबे अपने अलग लगाते हैं। तो ये आगे चेक करेंगे इस IMEI नंबर पर क्या जोंग की कोई सिम एक्टिव हुई है, अगर नहीं हुई है तो आगे कि जैज़ की कोई एक्टिव हुई है सिम, अगर जैज़ की नहीं होकर टेलीनॉर की कोई हुई है तो जैसे ही एक्टिव होती हैं तो आगे बताते हैं कि लास्ट टाइम ये एक कॉलोनी थी, ये एक सिटी थी, यहाँ से इस टावर की तरफ सिग्नल गए थे, इस टावर ने आगे इस टावर को सिग्नल भेजे एंड इस टावर ने इस टावर को भेजे, इस टावर ने आगे कम्युनिकेट करवा दिया दूसरे मोबाइल फ़ोन के साथ। ठीक है, आप एक्चुअल में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मोबाइल के IMEI नंबर के जरिए सिर्फ डिटेल वगैरह निकाली जाती है आप लोगों की, कि लास्ट टाइम लोग तो मोबाइल का IMEI नंबर ही चेंज करवा देते हैं। क्रिमिनल जो साइबर क्रिमिनल होते हैं वो क्यों करवाते हैं वो बता देता हूँ आपको अभी, कि जो भी आपका IMEI नंबर होता है वो जस्ट पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन सेव करके रखता है। आपको मैंने बताया कि फ्लैश SMS आता है, SMS आने के बाद वो आपका नंबर सेव कर लेता है कि आपको किस नंबर से कॉल आगे गई है, आपको लास्ट टाइम फ्रीक्वेंसी जो आपकी है, जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आके किस टावर की तरफ गई हैं। तो इस तरह से जो है ये टावर आप लोगों का काम करता है। ठीक है, टोटल ये 360 करेगा एंड 1 जो है एक इसका हिस्सा होगा 120 डिग्री का एंड सेकंड भी हिस्सा होगा इसका 120 डिग्री का एंड लास्ट वाला हिस्सा भी होगा 120 डिग्री का। मतलब ये 120 डिग्री तक की जो है राउंड में इस तरह से एवरेज कवर करेगा, आप लोगों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पकड़ेगा। आपको बताया था कि मिलिशियस इनसाइडर होते हैं वो यही काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि अंदरूनी काम चला देते हैं, आप लोगों को ट्रेस करके दे देते हैं। अब मैं बात करता हूँ मेन टॉपिक की। आपके मोबाइल फ़ोन ने आपने पार्टिकुलर पर्सन को कॉल करनी है, कॉल करने के साथ आपके मोबाइल का IMEI नंबर है, उस नंबर के जैसे जैज़, जोंग, टेलीनॉर, यूफोन जो भी कोई सिम है उसके अंदर, वो सबसे पहले आगे वो जो भी आपके मोबाइल के अंदर सिम है, आप किसी को कॉल करते हैं किसी के पार्टिकुलर नंबर पे, तो नंबर से थ्रू वो डिजिटल फॉर्म के अंदर डेटा कन्वर्ट होने के बाद वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिड्यूस कर देगा, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया। वो जैसे ही रिड्यूस करेगा वो पार्टिकुलर किसी टावर के पास जाएगी, कोई भी पार्टिकुलर टावर उसके जो करीब होगा उसके पास जाएगी। जैसे ही वो टावर के पास जाएगी तो यहाँ पर जो कैप्चर करेगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पकड़ेगा, वो होता है रेक्टेंगुलर एंटीना, ये वाला एंटीना। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंटीना है ये अंदर प्रोसेस करेगा कि आगे फर्दर इसे आई मीन टू से कि इसे आगे रेक्टेंगुलर एंटीना की तरफ पहुँचाना इसका काम है, क्योंकि आगे ये फर्दर भेजेगा यहाँ पर हदायत, जिसे कहा जाता है सर्कुलर एंटीना। सर्कुलर एंटीना आगे हदायत अपनी जारी कर देगा किसी और टावर पे, क्योंकि टावर टू टावर कम्युनिकेशन भी बनता है, टावर टू टावर कम्युनिकेशन बनता है सर्कुलर एंटीना के साथ। सर्कुलर एंटीना के साथ जैसे ही कम्युनिकेट होता है तो आगे ये बता देता है, इन टावर को नाम भी दिए जाते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया
आगे भेजेगा रेक्टेंगुलर एंटीना की तरफ। रेक्टेंगुलर एंटीना आगे फिर से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंट जो वेव्स हैं उन्हें आगे ट्रांसफर कर देंगे। फर्दर एक वक्त आएगा कि वो आपका यहाँ पर पहुँचेगा रिकॉर्ड सारा मोबाइल स्विचिंग सेंटर की तरफ। जैसे ही रिकॉर्ड जाएगा तो आगे फर्दर फॉरवर्ड कर देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आपकी। वो वेव्स जैसे ही जाएंगी फ़ोन की तरफ वो वापस रिप्लेस हो जाएंगी डिजिटल फॉर्म के अंदर। तो आप जिस तरह से दो मोबाइल कम्युनिकेट हो जाते हैं, आप समझते हैं कि ऐसे ही हो जाते हैं, ऐसे नहीं होते। बैकग्राउंड में जो टावर लगे होते हैं ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। यही तो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कोई भी एक मोबाइल फ़ोन है, यहाँ पर कोई भी एक मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर एंटीना होता है। मोबाइल फ़ोन के अंदर भी एंटीना फिक्स होता है। वो एंटीना जो है आपके डिजिटल फॉर्म के अंदर पहले डेटा का 0-1 के अंदर तब्दील करने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा कर देते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आगे टावर्स की तरफ जाती हैं, टावर्स आगे कम्युनिकेट करवा देते हैं। पुराने वक्तों में ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल होता था, वायर के जरिए भेजी जाती थी बातें। तो यही था आज की क्लास के अंदर। और IMEI नंबर इस वजह से चेंज करवा देते हैं क्योंकि बैकग्राउंड से जब IMEI नंबर, अगर एक टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन है, फॉर एग्जांपल आपके पास सैमसंग का S21 अल्ट्रा मोबाइल है, आप उसका IMEI नंबर चेंज करवा देते हो तो जैसे ही आप कोई सिम डालोगे, सिम डालने के बाद उस मोबाइल की पार्टिकुलर रिकॉर्ड आ जाएंगे। ये जब हम देखेंगे आईपीएस के थ्रू आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे ही आप वो सिम एक्टिव करते हो अपने फ़ोन के अंदर तो आप जैसे तो आपको फ्लैश मैसेज आता है, तो बैकग्राउंड में जो IMEI नंबर जाता है ना, IMEI नंबर वो ही मोबाइल की शिनाख्त करवाता है। अगर IMEI नंबर ही चेंज होगा तो पता ही नहीं चल पाएगा कि उसने इलेक्ट्रॉनिकली कहाँ पर क्राइम किया है। ठीक है, साइबर क्रिमिनल ने कहाँ पर आगे क्राइम किया है। तो यही था आज की क्लास के अंदर, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। एंड बकाया आईपीस के अंदर मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियर करवा दूंगा। एक आईपी एड्रेस क्या क्या आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन लेके जाता है वो आप समझ जाओगे। आप आईपी भी अपनी चेंज कर दोगे और आप IMEI नंबर भी चेंज कर दोगे। IMEI नंबर चेंज इस वजह से करवाया जाता है, आपको फिर रिफ्रेश करवा दूँ, ताकि बैकग्राउंड में अगर कोई भी डिवाइस है, सैमसंग S21 अल्ट्रा की जगह नोकिया का अगर IMEI नंबर डाल दिया गया मोबाइल फ़ोन के अंदर तो वो रिकॉर्ड देगा नोकिया का। अगर साइबर क्रिमिनल या फोरेंसिक्स वाले साइबर एक्सपर्ट उस मोबाइल को ट्रेस करेंगे, पकड़ेंगे, उस तक पहुंचेंगे तो वो तो देखेंगे कि यार ये तो नोकिया 3310 है, इसने फेसबुक पर जाके किसी की अम्मी अब्बू की तस्वीर कैसे चढ़ा दी है। समझ आ रही है आपको? वो यहाँ पर ये चीज़ें देखी जाती हैं कि नोकिया का मोबाइल कैसे चढ़ा देगा, क्योंकि नोकिया का मोबाइल कंपनी ने मोबाइल बेचा है, IMEI नंबर बेच दिया किसी भी, तो वहाँ पर रिकॉर्ड होता है, सेव होता है उनके पास कि हमने सैमसंग S21 अल्ट्रा कंपनी का IMEI नंबर ये बेच दिया है। लेकिन वो उन्होंने बेचा कि वो IMEI नंबर ही चेंज करवा देते हैं, इससे साइबर क्रिमिनल को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो अब आपको समझ आया कि IMEI नंबर चेंज करवाने का क्या फ़ायदा है, कि बैकग्राउंड से आपका कट्ठा चिट्ठा ही सारा रिमूव हो जाता है। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही, फर्दर मैं आपको बताऊंगा। अब इसके बाद जो है हम टाइपिंग की आगे क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइपिंग के बगैर आप ज़ीरो हो। और याद रखें, कोई भी आप किसी भी अदारे के अंदर जाते हैं, किसी भी डिग्री लेने जाते हैं टाइपिंग की, तो डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती। आपको मैंने पहले भी बताया कि जस्ट आपकी टेक्निक्स और स्किल्स होती हैं, आप खुद को कितना डेवलप करते हो इसके अंदर। ठीक है, कहीं कहीं साल लग जाते हैं एक अच्छा साइबर एक्सपर्ट बनने के लिए। तो क्या मैं कोशिश करूँगा 2 मंथ, देखें थोड़े से नहीं, काफ़ी ज़्यादा हैं, ऐसा जो है आपको कवर करूँगा। ओके।